हेलो दोस्तों और हैप्पी दिवाली आप सभी को मेरे तरफ से। और यहाँ अनुपमा का भी खुशी का कोई ठिकाना, दिवाली आने वाली, सभी जगह खुशी का वातावरण है। अब तक यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फेवरेट सीरियल में भी खुशी का ही माहौल चल रहा होता है। और यहाँ देखकर प्रेम को अचानक अनुपमा ये हो जाती, लेकिन और यहाँ प्रेम बताता है कि आप ऐसे सिचुएशन में आपको अकेले नहीं छोड़ के जा सकें और आपको प्राइवेसी के लिए मैं थोड़ा सा दूर में ही था, तो उसके लिए वो सॉरी बोलता है कि मैं आपको अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन मैं आपके फ़िक्र में मैं नहीं जा पाया। यहाँ अनुपमा उसका शुक्रिया अदा करती है कि द्वारिका से लेकर कृष्ण कुंज तक तुम्हारा ही साथ मिला है और आज तुम्हारे वजह से ही मुझे सब कुछ मिल रहा और ये खुशी जो है वो तुम्हारी वजह से ही। और ये दोनों का आप बॉन्ड देख सकते हैं, एकदम से अच्छा लग रहा होता है। यहाँ अंश अपनी फूई यानी कि छोटी से पूछ रहा होता है, तो यहाँ पर बताता है कि अनु माँ भी बहुत परेशान थी आपके चले जाने से। या माही परी वही बात कर रही होती है कि अनु माँ आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन यहाँ पर छोटी यानी कि राही को कुछ भी नहीं सुनना अनुपमा के बारे में। वो यहाँ से बात को ये कर देती है कि मत और सब बातें करो या सब बातें मत करो, और ये सब बोल के वहाँ से चुप हो जाती है। यहाँ अनुपमा का खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि अनुज का लेटर उसके हाथ में आया है और उसकी खुशी दुगनी हो गई है। अनुज के ख्याल बीते दिन सब याद कर कर अनुपमा खुश है। और ये सब आप देख सकते हैं कि अब अनुज ज़्यादा टाइम नहीं है, अब आने ही वाला है अनुज। और ये देख कर कि अब अनुज अनुपमा की जोड़ी फिर से हमें देखने को मिलेगी। यहाँ उसी खुशी से वो याद कर रही होती है अनुज को और बताती है अनुज के बारे में, कपाड़िया जी के बारे में प्रेम को। और ये बात करते करते और आ जाते हैं घर। यहाँ बाप परेशान है बाबूजी को लेकर कि पैसे की वजह से बाबूजी कुछ काम कर रहे होते हैं, घर से बाहर रहते हैं, जो कि बाप को पसंद नहीं। यहाँ पर वो मुंह से अपने बोल देती है कि अनुपमा है ना सब संभालने के लिए, क्यों दूसरे को संभालना। ये सुनकर अनुपमा को तो दुख होगा ही कि ये लोग सब सेल्फिश इतने हैं कि अनुपमा को यूज़ ही करना जानते हैं और कुछ नहीं जानते। लेकिन अनुपमा भी यूज होना जानती है। वो लाख कोई कर ले, कोई ऐसे आम जिंदगी में तो कोई ऐसा हो नहीं सकता है कि एक बार ससुराल छोड़ दे, पति से रिश्ता छोड़ दे, फिर ससुराल वालों की इतनी फिक्र करे, ऐसा तो होता नहीं। लेकिन अनुपमा है ना, अनुपमा में सब होता है। यहाँ उसके अचानक में गले में वो जो लॉकेट राधा कृष्ण का देखती है, बोलते ये नई लॉकेट तुम्हारे पास कैसे आई और तुमने रेंट कैसे दी है, कुछ पता नहीं चलता तुम्हारा हो क्या रहा, तुम्हारा जान से अजीज वो पुराना लॉकेट था वो क्या हुआ। तभी पाखी और तोसू भी आ जाते हैं, उन लोग के भी सवाल बहुत है। लेकिन यहाँ अनुपमा कोई सवाल का जवाब नहीं देती है और अपने तेवर में निकल जाती है वहाँ से। यहाँ बात देख कर कि इसके तेवर इतने बदले क्यों हैं। यहाँ पाखी हो तो उसे बोलते हैं ये माँ मम्मी के हम लोग को कुछ पता ही नहीं चलता है कि ये कैसे रेंट दे दी और ये नया चैन लॉकेट कैसे खरीदी। अनुपमा ही जानती है कि क्या है। और यहाँ अनुपमा अपने अंदर खुश है अपनी बेटी को देख कर कि मेरी बेटी गुस्से में है लेकिन मेरे पास है। और कपाड़िया जी मेरी बेटी। तभी अचानक बा आती है, पानी उड़ेल देती है राही के ऊपर। अब अनुपमा बा को इधर बोल रही होती कि अब क्या किया। राही ये सब देखकर चिल्ल एकदम बोलती है यहाँ पर लीला जी आप क्या सोची कि मैं गुस्सा करूँगी, ऐसा कुछ नहीं करूँ। मैं गोमती नदी में डूब के सिक्के निकाल दी थी और साथ छत छूते हुए छत पे मैं सोई हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या पानी डाले या नहीं डाले। और इस तरह से उन लोगों की तो मैं शुरू हो जाती है। अनुपमा सुन के बेचारी को ये हो जाता है कि मेरी बेटी कितनी सफ़र कर रही की थी इतने दिनों से। और यहाँ पर अनुपमा को माँ बोलती है अपनी बेटी को समझा, यहाँ पर्व वाले दिन है, त्यौहार वाले दिन है, मनहूसियत फैला रही है सो कर यहाँ से उठे और त्यौहार की तैयारी करे सब। यहाँ अनुपमा अपनी बेटी को इस तरह से बर्ताव देखकर वह हंस रहती है। और यहाँ पर बा को बोलती है आप भी कुछ कम नहीं है बा, पानी डालने की क्या ज़रूरत है, आपको इस तरह से बिहेव करने की क्या ज़रूरत है। और यहाँ पर उसके बाद बा भी एकदम से ये हो जाती है कि अब क्या कर, तुम लोग को तो सफाई के लिए बोलो अपनी बेटी को। तो यहाँ पर अनुपमा बोलती है सफाई तो सभी करेंगे, केवल मेरी बेटी ही नहीं करेगी दिवाली की सफाई। यहाँ पर तो बोलता आप लोग दिवाली तभी मनाएंगे ना, दिवाला निकला हुआ। तो यहाँ पर अनुपमा बोलती है दिवाला तुम्हारी वजह से निकला, तुम्हारे घटिया मुनाफे की वजह से निकला, तो तुम ना ही बोलो। तभी आ जाती है जानकी बहन और सारे स्टाफ यानी कि क्लाउड किचन में जो महिलाएं काम करती है सब आ जाते हैं। और यहाँ पर वही बात करते हैं कि तुम्हारा बेटा ने किस तरह से बदतमीजी की थी और किस तरह से किया था, लेकिन अब बेचारा तो सु करे भी तो क्या करे। अब तो माफ़ी मांगने के अलावा उसके पास कोई राह कोई चारा नहीं है। जब जानकी बहन जाती है कि चलो ये तो माफ़ी मांगेगा नहीं, क्योंकि इसका मुंह में दर्द होने लगेगा, और जाती है तो वैसे तो सु माफ़ी मांगने लगता है।
और ये सब देख कर बॉस बोलती हैं कि ज़रूर अनुपमा का चाल होगा, मेरा बेटा तो मेरा पोता को नीचा दिखाने का। अनुपमा भी माफ़ी मांगती है अपने सारे स्टाफ, सारे कर्मचारी के साथ। यहाँ तब वो मान जाती है, क्योंकि अनुपमा के लिए मानी है तो उसको वही धमका रही होती है कि तुम्हारी वजह से नहीं, अनुपमा बहन की वजह से मैं यहाँ काम करूँगी, सभी महिलाएँ काम करेगी। और यहाँ बा और डॉली की हो रही है चुगली, क्योंकि वो जानती हैं, सोच रही हैं कि अनुपमा जानबूझ के हम लोगों को नीचा दिखाती है। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं। आज अनुपमा के मुंह देखकर ही सभी फिर से आए काम करने के लिए। लेकिन वो कैसे, अब सब कुछ सेटल हो गया। और यहाँ पर राही को देखती है जानकी बहन, तो बोलती है तुम्हारी बेटी है, तुम्हारे जैसी ही है। उसके बाद पाखी तो उसे बोलते अब तो सब हो गया, लेकिन फिर भी अनु की रसोई कैसे खुलेगी, क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ वही अनुपमा बताती है कि यहाँ जो 6 महीने के रेंट देंगे तभी वो हमें देंगे घर किराए पर, और नहीं तो नहीं देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास तो पैसे नहीं है। तो वही घर के आंगन में यहीं अब अपना रसोई यानी कि अनु की रसोई खोलना पड़ेगा। और ये सुनकर सभी महिलाएं एक साथ हो जाती है कि कहीं भी खोले, अपना खाना तो स्वाद अनुसार ही रहेगा, साथ में बढ़ेंगे हम। और इस तरह से सभी साथी मिलकर एक साथ मिलकर हर जंग को तैयार हो जाता है। सब मिलकर एक साथ खाना बनाने लगते हैं। यहाँ माही अनुपमा को माँ बोलने के लिए बेचैन है कि कब माँ बोल के उनकी फीलिंग बताऊँ। अब तो राही आ गई है, राही को भी देखती है और सोचती है कि कहीं जल्दीबाजी ना हो जाए। माँ की 2 बेटी तो हो ही सकती है, लेकिन मैं कहीं जल्दीबाजी में मैं सब कुछ ख़राब ना कर लूँ। और वो माँ बोलने के लिए उत्सुक, फिर भी माँ नहीं बोल पाती है, वो चुप हो जाती है। यहाँ राही अपने फ़ोन पर देखते हुए, जैसे नेटवर्क नहीं आ रहे तो पीछे देख रही है, और पीछे कढ़ाई थी और उसको नज़र नहीं आ रही थी। अनुपमा ये सब देख रही थी, लेकिन कैसे अपनी बेटी को बचाती है, लेकर उसको ढकेल कर गरम कढ़ाई अनुपमा खुद पकड़ लेती है और राही नीचे गिर तो जाती है। राही खुद देखती है कि उसकी माँ अनुपमा किस तरह से उसको बचाती है, लेकिन अनुपमा का हाथ पूरा जल जाता है लोहे की गरम कढ़ाई को पकड़ के। और वो देखकर यहाँ आप सोच नहीं सकते क्या हुआ। राही आती है एकदम अपनी मम्मी का हाथ पकड़ कर ठंडे पानी में डुबा देती है। और उसके बाद वो यहाँ पर डुबाते देख अनुपमा का तो होश ही खो जाता है कि उसकी बेटी के साथ वो रोने लगती है कि मेरा हाथ जल गया। लेकिन बाद में एहसास होता है कि राही उसका इतना केयर कर रही है कैसे, और इतना बदलाव कैसे। यहाँ राही उस हाथ को ठंडा कर रही है, फूंक कर रही है। और यह अनुपमा देखकर उसके मन में बहुत खुशी हो जाती है कि आज उसकी बेटी इतना केयर कर रही है उसको। लेकिन राही को जब पता चलता है कि मैं इस तरह से कर रही हूँ, तो वहाँ से फिर उठकर चली जाती है। और जानकी बहन बोलती हैं अब तुम कैसे खाना बनाओगी, कौन बनाएगा खाना। यहाँ अनुपमा तब भी तो जानते ही अनुपमा को कुछ भी हो जाए मैं कर लूँगी। लेकिन सभी मना करते नहीं हो पाएगा, किसी और को बोलना होगा, कोई सेफ को रखना होगा। यहाँ अनुपमा सोच ही रहती है, उसको पता चल जाता है कि सेफ को मिल गया, अब मैं रख लूँगी। आप भी समझ सकते हैं कौन होगा। चलिए आगे का सीन में आपको बताते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पटाखे, दिवाली है तो पटाखे तो जलेंगे ही, और पटाखे जला रहे थे बच्चे। और वहीं पर थी कावेरी गाय। यहाँ पर माँ बेटी दोनों आ जाती है और बच्चों को इतना सारा ज्ञान देती हैं कि पटाखे नहीं जलाते हैं, दिवाली में लड़ियाँ लगाओ, फूल लगाओ, लाइट्स लगाओ, घर सजाओ। ये लेकिन पटाखे जलाने से क्या, अगर पटाखे जलाने हैं तो देख लो वहाँ गाय कुत्ता कोई जानवर पशु पक्षी ना हो, वहीं जलाओ, बड़ों की निगरानी में ही जलाओ। ये बात तो सही है कि आपको जलाने भी है तो अपने से बड़े के साथ जलाएं और सिर्फ जगह जलाएं, और इस तरह से दिवाली मनाएं। दिवाली तो खुशियों का त्यौहार है, तो क्यों किसी को दुख देना, इस तरह से वो बात होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माँ और डॉली बैठी हुई रहती हैं और यहाँ साफ सफाई सब हो रही होती है। और ये देख कर कि छोटी भी साफ कर रही है, सब आश्चर्य हो जाते हैं सब मिलकर। यहाँ अनुपमा खुश रहे अपनी बेटी का ये सब बिहेवियर थोड़ा सा चेंज देखकर। तभी आप इसी तरह देख सकते हैं, और ऑर्डर करके इतना सारा गिफ्ट हैम्पर मंगा लेती है, जो देख कर सभी बा एकदम से गुस्सा हो जाती है कि अरे इतना सारा महंगा गिफ्ट क्यों मंगाई, घर काजू कतली मंगा कर बांट देती, कुछ भी करती, और वो मंगाती है अपने PR के लिए। तो वहाँ पर सभी बोल रहे होते, मना कर रहे होते, बा का भी रिएक्शन होता है कि गलत है इतना खर्च करना घर में। यहाँ अनुपमा बोलती है कि तुम ये सब ले जाओ, घर में हम मिठाई बना देंगे, परी और माही तुम्हारा पैकिंग अच्छे से कर देंगे गिफ्ट की तरह, और तुम दे देना। जो काम 200-250 में हो जाएगा, वो काम को इतने हज़ारों में क्यों करना। ये बात तो सही है।
और घर की मिठाई जैसा तो बाहर आप कितने पैसे लगा ले वो मिठाई में स्वाद मिलेगा नहीं, सब मिलावटी ही रहते हैं। लेकिन ये आजकल के लोग समझेंगे क्या? जो अनुपमा बोली वो सही था कि घर में बन जाएंगे मिठाई, सब कुछ हो जाए। लेकिन ईशु और पाखी बेचारी, यहाँ पर उन लोग का दिल टूट जाता है। अनुपमा वहाँ पर गिफ्ट हम बाहर भेज देती है, नहीं लेती है। यहाँ तो उसको भी देख कम आ गए, अब वो बेचारा बोले और करे तो क्या करे। और इस तरह से यहाँ दिवाली के त्यौहार मनाने की तैयारियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर शेफ़ जो आता है, यहाँ सभी को चिंता होता है खाना कौन बनाएगा, तो शेफ़ तो प्रेम है। और प्रेम आता है खाना बनाने का सब जिम्मा लेकर सभी के साथ मस्ती करते हुए। लेकिन आपको यहाँ भी बता दें, यहाँ पर लगता है ट्रायंगल चलने वाला है। यहाँ लग रहा माही प्रेम के प्यार में पड़ने वाली है और प्रेम राही के प्यार में पड़ने वाला वो सिचुएशन दिख रहा होता है। यहाँ राही का जो लगाव प्रेम के साथ बढ़ रहा है वो थोड़ा थोड़ा दिख रहा होता है। यहाँ राही जो साफ़ सफाई कर रही होती है उसकी नज़र पड़ती है प्रेम को। अब प्रेम देखता है कि राही गिरने वाली है, तब बेचारा प्रेम तो जब आता है तब राही या तो ये अनुपमा को बचाता ही, तो कैसे सीरियल में एंट्री ही इसीलिए लिया है। और वो आता है राही को बचा लेता है अपनी गोद में। और उसके बाद हम बताते हैं कि घर वाले सब देख कर का अलग रिएक्शन, सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। लेकिन अब अनुपमा वो देख कर अपने दिल में ठंडक भर जाती है कि आज मेरी बेटी गिर जाती तो सर फूट जाता। चलो मेरी बेटी गिरी नहीं, प्रेम बचा लिया। और सभी वहाँ देख रहे होते, लेकिन अनुपमा अपनी तसल्ली होती है कि आज प्रेम नहीं रहता तो मेरी बेटी के साथ क्या होता। और आज का एपिसोड में बस यही सब हुआ। थैंक यू एंड बाय बाय।